नीतीश के दिल्ली दौरे का हुआ खुलासा। मोदी और शाह से नीतीश ने की थी मुलाकात। बीजेपी की नजर नीतीश की कुर्सी पर, अपना सीएम बनाना चाहती है बीजेपी। नीतीश कुमार 22 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे थे। तभी से सवाल उठ रहे थे कि नीतीश अचानक दिल्ली क्यों आए हैं, और अब इन खबरों से पर्दा उठने लगा है। नीतीश की कुर्सी संकट में फंस गई है और इसी के चलते वो अचानक दिल्ली पहुंचे थे। पहले जब वो दिल्ली आते थे तो बीजेपी के हाईकमान से दूरी बनाकर रखते थे। बीजेपी हाईकमान से बात करने का जिम्मा उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सौंप रखा था। लेकिन इस बार जब दिल्ली आए तो पीएम मोदी से मिले और बाद में अमित शाह से भी मिलने पहुंच गए, क्योंकि सवाल कुर्सी का है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश की कुर्सी पर आए संकट को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें, खास तौर पर उनमें अगर नीतीश कुमार शामिल हो तो ऐसी तस्वीरें या वीडियो दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि नीतीश ने दिल्ली में आकर पीएम मोदी और अमित शाह के साथ आखिरी बार कब बैठक की थी, ये जेडीयू और बीजेपी के नेता भी नहीं बता सकते। क्योंकि नीतीश दिल्ली आते थे, अपनी पार्टी के नेताओं से मिलते थे और जिस काम के लिए वो दिल्ली आते थे उसे पूरा कर वापस पटना चले जाते थे। ऐसे में इस बार नीतीश का दिल्ली दौरा बेहद खास बन गया है। नीतीश ने दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है। नीतीश कुमार की अमित शाह से हुई मुलाकात पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। खबर आ रही है कि नीतीश का एग्जिट प्लान तैयार किया जा रहा है, यानी बीजेपी अब ज्यादा समय तक नीतीश को बिहार की कमान अपने हाथ में नहीं रखने देगी। जल्द ही बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे भी नीतीश अब उस हालत में नहीं है कि वो पलटी मार सके। पलटी मारेंगे तो पता नहीं कि सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। वैसे जेडीयू की तरफ से तो पहले से ही संकेत दिए जाने लगे हैं कि खरमास के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब ये क्या बड़ा होने वाला है, उस पर पहले से ही सभी की नजरें टिकी हुई थी। 15 जनवरी को खरमास खत्म होगा, लेकिन उससे पहले खबरें नीतीश की कुर्सी पर आए संकट को लेकर शुरू हो गई हैं। शाह से नीतीश ने जो मुलाकात की है उसे लेकर अब ये सामने आ रहा है कि मामला सीएम पद से जुड़ा हुआ है। इसलिए शाह से मिलने के लिए जब नीतीश दिल्ली पहुंचे तो उस बैठक में सबसे ज्यादा निगाह अगर किसी पर गई तो वो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गई। सम्राट चौधरी का नाम पहले से ही बिहार में सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। बीजेपी सम्राट को ही सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में नीतीश को सीएम बनाना पड़ा, क्योंकि बिना नीतीश के बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन बड़े बहुमत से एनडीए को मिली जीत ने सभी समीकरण बदल दिए हैं। नीतीश को सीएम पद तो मिला है, लेकिन कितने दिन के लिए, इस पर पहले दिन से ही सवाल खड़े हो गए हैं। दावे तो यहां तक शुरू हो चुके हैं कि नीतीश को सिर्फ 6 महीने के लिए ही सीएम पद बीजेपी ने सौंपा है और इसलिए नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की तलाश में भी जुट गए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आए तो कहा गया कि बातचीत का एजेंडा बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, कैबिनेट विस्तार और राज्यसभा की 5 सीटों के बंटवारे पर केंद्रित था। लेकिन क्या जो कहा गया ये दौरा वहीं तक सीमित था, क्योंकि खबर कुछ और ही आ रही है। आमतौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के ऐसे दौरों में सीएम नीतीश कुमार अकेले ही होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी थे। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी कुछ अलग संकेत दे रही है, क्योंकि ऐसी मुलाकातें अमूमन नहीं होती हैं। वैसे भी सियासत में कहा जाता है कि जब 2 बड़े नेता मिलते हैं तो उनकी मुलाकात को सामान्य नहीं माना जाता, और नीतीश का ये दौरा भी रणनीतिक कहा जा रहा है। नीतीश कुमार 74 साल के हैं। स्वास्थ्य मुद्दों और अपनी उम्र के कारण उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। एक बात और, बिहार में नीतीश कुमार जब भी कहीं जाते हैं तो मीडिया से बात भी करते हैं, लेकिन दिल्ली में नीतीश कुमार ने मीडिया से बात नहीं की और बचकर निकल गए। ये इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये व्यवहार उनके पुराने स्टाइल से अलग है। इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति ही मानी जा रही है। क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। क्या क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? क्योंकि हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार ने कई बार कुछ ऐसा किया है जो मीडिया के लिए सुर्खियां बन जाता है। ऐसे में मीडिया से दूरी बनाना भी एक रणनीति के तौर पर हो सकता है। इसलिए मीडिया को नीतीश से दूर रखने की कोशिश हुई और शाह के साथ मुलाकात के बाद जेडीयू के अंदर से जो खबर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि शाह के संग हुई बैठक में नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर मंथन हुआ है। नीतीश चाहते हैं कि सरकार की कमान उनके बेटे निशांत कुमार को सौंपी जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश निशांत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए पहले उन्हें अपनी कैबिनेट में मंत्री बना सकते हैं। खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है और इसमें निशांत कुमार का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। इसके बाद नीतीश निशांत को सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
अपनी कुर्सी उन्हें सौंप सकते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम पहले ही तय कर लिया गया है, यानी नीतीश हटेंगे तो निशांत नहीं, सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनेंगे। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती है कि उस पर यह आरोप लगे कि सत्ता के लिए उसने नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया है, इसलिए निशांत कुमार की सियासत में एंट्री पर बीजेपी चुप्पी साध सकती है। लेकिन सीएम पद को लेकर नीतीश की मांग बीजेपी नहीं मानेगी। ये शाह के साथ हुई बैठक में ही जेडीयू को संकेत दे दिए गए हैं, जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश का दिल्ली दौरा बिहार के विकास पर नहीं, अपनी सियासी विरासत को बचाने और बेटे को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था। निशांत कुमार का सियासत में सक्रिय होते ही नीतीश का एग्जिट प्लान भी सामने आने लग जाएगा। यानी ये तय है कि 2026 बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़े बदलाव का गवाह बन सकता है। बीजेपी नीतीश कुमार से सीएम पद छीन सकती है। वैसे जेडीयू इसे लेकर हार मान चुकी है, ऐसे संकेत तो नहीं मिल रहे हैं और यही कारण है कि जेडीयू के नेता दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद करीब 2 दर्जन विपक्षी विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर नीतीश कुमार उस हालत में पहुंच जाएंगे कि वो बिना बीजेपी के ही एनडीए के अंदर बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान से दोनों ही नाराज है। जीतन राम मांझी ने तो सीधे सीधे धमकी तक दे दी है कि अगर उनकी पार्टी को एनडीए के अंदर राज्यसभा की एक सीट नहीं मिलती है तो वो एनडीए से अलग भी हो जाएंगी। मांझी की सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है कि एनडीए के अंदर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिल रही है। उनकी नाराजगी का कारण ये सीट एनडीए में उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में जाने के चलते मानी जा रही है। और ये बात तो तय मानी जा रही है कि अगर सीएम पद को लेकर एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव होता है तो चिराग पासवान बीजेपी का साथ देते हुए दिखाई देंगे। अभी भले ही वो नीतीश के पक्ष में बयान दे रही हो, लेकिन मौका मिलते ही वो बीजेपी के पाले में ही जाएंगे। वैसे भी चिराग की पार्टी भी एनडीए का ही हिस्सा है। चिराग खुद केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं, खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि वो नीतीश का साथ देंगे। ऐसे में बीजेपी फिलहाल बेहद संभलकर अपने कदम बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की नजर भी इस वक्त बिहार एनडीए में चल रही इस रस्साकशी पर टिकी हुई है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।